नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ बुद्धा में आपका तहे दिल से स्वागत है। महात्मा बुद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन महात्मा बुद्ध को भगवान को लेकर के क्या विचार थे, जो इस कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि भगवान है या नहीं है, और अगर है तो उन्हें कैसे पाया जाए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जो बहुत ही विद्वान था। शास्त्रार्थ में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बड़े बड़े शास्त्रार्थ भी उसके सामने घुटने टेक दिया करते थे। जब कहीं शास्त्रार्थ की बात होती तो वह व्यक्ति वहां पर जरूर जाता और लोगों को अपने ज्ञान से अचंभित करता, जिस वजह से उसकी ख्याति और भी बढ़ जाती। इतना ज्ञान होने के कारण इस व्यक्ति को अपने आप पर घमंड होने लगा था। वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानने लगा था। उसको लगता था कि उसके सामने शास्त्रार्थ और ज्ञान के मामले में कोई भी नहीं टिक सकता था। एक दिन उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला। उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसे एक और मौका मिल गया, और इस मौके का फायदा उठाकर वह महात्मा बुद्ध को झूठा साबित करना चाहता था, जिससे उस व्यक्ति की ख्यात और भी बढ़ जाए। लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के पास जा रहा था, तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध भगवान को लेकर कोई बात नहीं करते। उसने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है। उसने योजना बनाई कि जब वह महात्मा बुद्ध से मिलेगा तो वह उनसे भगवान के बारे में ही पूछेगा। पूरा सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं औरंग का पुत्र हूं और मेरे एक सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मैंने तो सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको तो सत्य की प्राप्त हुई है, तो क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कि हे बुद्ध, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संसार में भगवान है या नहीं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर मुस्कुराए और कहा, क्या तुम सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हो, या फिर तुम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हो? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना कुछ दांव पर लगाना होगा, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब यूं ही सहजता से नहीं प्राप्त होते। वह व्यक्ति अपने ज्ञान में इतना चूर था और अपने ज्ञान के प्रदर्शन में वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया कि आप मुझसे जो भी कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे इस सवाल का जवाब दे पाए तो मैं आपको धन संपत्ति राजपाट जो भी आप मांगोगे वह सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि यह सब लेकर मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इन्हीं सब का लोभ होता तो मैं अपना राजपाट कभी नहीं छोड़ता। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो फिर आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरे पास रहकर 2 साल तक मौन धारण करना होगा, और उसके बाद तुम्हारे जो भी सवाल हैं उनका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा बुद्ध ने यह मुझसे क्या मांग लिया। इसका मतलब हुआ कि मैं 2 साल तक अपने ज्ञान का कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि महात्मा मेरा राजपाट ही मांग लेते हैं। लेकिन यह व्यक्ति एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय वादे के पक्के होते हैं, और वह यह कह चुका था कि महात्मा बुद्ध जो भी आप मांगोगे वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब यह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता था। उसने बड़े
ही कठोर शब्दों में कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छी बात है कि आज तुम आराम कर लो और कल से मौन धारण करने आना। वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन हो गया था, उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह अपने मन में यही सोच रहा था कि यह मैंने क्या कर लिया। अच्छा खासा मैं जगह जगह अपनी ज्ञान का प्रदर्शन किया करता था, यह मैं कहाँ फंस गया। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अगले दिन सुबह सुबह उसने मौन धारण शुरू किया। जैसे तैसे उसने एक दिन बिता लिया, जैसे तैसे उसने दूसरा भी दिन बिता लिया और ऐसा करके उसने पूरे 4 महीने बीता लिए। वह महात्मा बुद्ध और उसके शिष्यों को देखा। उनके शिष्य जब महात्मा बुद्ध से सवाल करते तो उसका जवाब देने के लिए वह बेचैन हो उठता और अब उसके शब्दों का बांध टूटा जा रहा था। इस 4 महीनों में उसके अंदर कई बदलाव आए थे। वह क्रोध से भर गया था, हमेशा गुस्से में लाल और हमेशा निराशा और हताश रहने लगा था। पर जैसा कि उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया था, जिस कारण वह कुछ बोल नहीं पाता, एक दिन गुस्से में लाल होकर उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध की ठीक बगल में पटक दिया और फिर वह वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध उसकी बेचैनी को समझ गए थे। वह उस व्यक्ति के पीछे गए और उस व्यक्ति को एक कुएं के पास ले गए और अब उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए अपना मौन तोड़ सकते हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इस पर उसे व्यक्ति ने अपना मौन नहीं तोड़ा बल्कि गर्दन को हिलाकर के नामे जवाब दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सवालों का जवाब गर्दन को हिलाकर भी दे सकते हो। अच्छा बताओ कि तुम्हें उसे कुएं में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम यह पत्थर को लो और कुएं में फेंक दो। उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया, उस पत्थर को उठाया और कुएं में फेंक दिया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस तरह तुम्हें वह चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्या वह चंद्रमा अब भी वैसा ही दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने नमे गर्दन हिलाई। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह शांत पानी में चंद्रमा की जो छवि है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी और जैसे ही तुमने उसमें पत्थर फेंका तो चंद्रमा की छवि उतनी स्पष्ट नहीं रही, ठीक उसी प्रकार से जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी छवि स्पष्ट दिखाई देती है। और जब हमारे मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा की जो छवि है वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए बाहरी मन से अच्छा है कि अंदरूनी मान रखा जाए, जिससे हमारे विचार और हमारा जो मन है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। माँ बुद्ध ने आगे कहा कि लगभग तुम 4 महीना से मौन धारण किए हुए हो। यह मौन धारण तुमने सिर्फ ऊपरी तौर पर किया हुआ है, जिस कारण तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा पनप रही है और यह ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ क्रोध के माध्यम से ही निकल सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अंदरूनी मौन में बदल सकते हो। तुम चाहो तो अपने विचार पर नियंत्रण कर सकते हो। तो इसी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें सत्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। अपने आप को बिल्कुल शांत इस पानी की तरह कर लो ताकि तुम्हारी जो छवि हो वह उस पानी की तरह स्पष्ट दिखाई दे सके। अब इस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने जो ऊपरी मन रखा था उसे अब उसने अंदरूनी मौन में बदल लिया, जिस वजह से उसकी ऊर्जा अब स्थिर हो चुकी थी और उसके मन में अब कोई विचार नहीं थे। और ऐसे ही अब पूरे 2 साल बीत गए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे मौन के 2 साल पूरे हो चुके हैं
अब तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो वह तुम पूछ सकते हो। 2 साल बाद उसने जो पहला शब्द कहा वह था बुद्ध। उसकी वाणी सुनने के लिए महात्मा बुद्ध और आश्रम के सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। उस व्यक्ति की वाणी इतनी आकर्षक थी कि वह किसी को भी मोह ले। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, जिस वक्त मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानने आया था उस वक्त मेरे अंदर ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, लेकिन जब से मैं यहाँ पर मौन धारण किया है तब से मैंने अपने आप को पहचान है, मैंने अपने अंदरूनी ऊर्जा को पहचान है, जिस वजह से मुझे यह भी पता चल पाया है कि जिस ज्ञान पर मैं इतना घमंड करता था वह कुछ था ही नहीं। असल में मैं कुछ जानता ही नहीं था। परमात्मा की इस सृष्टि में इतने सारे रहस्य हैं कि हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं पहले अपने ऊर्जा को बेवजह ही व्यर्थ कर दिया करता था। शास्त्रार्थ में जाकर के बकबक करके मैं अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया करता था। लेकिन आपके पास आने के बाद, इन 2 सालों के मौन के बाद मुझे यह पता चला कि मौन रहने की ताकत क्या होती है, मौन रहने पर हमारे अंदर कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह मैंने इस 2 सालों में सीखा है। शुरुआत में मैंने सिर्फ ऊपरी मौन रखा था, जिस वजह से मेरा मन बहुत ही विचलित रहा करता था। विचारों की बाढ़ मेरे मन में बहती रहती थी, जिस वजह से मुझे काफी क्रोध भी आता था। लेकिन आपके इस दृढ़ संकल्प के कारण मैंने इस मौन को नहीं तोड़ा और मेरा वह क्रोध धीरे धीरे यूं ही कम होता गया और उसी के बाद मेरे मन में सत्य की या फिर यूं कहें कि परमात्मा की अनुभूति को मैंने महसूस किया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। इन महान उपदेशों के दौरान एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सका और बाद में उस महान व्यक्ति से मिला और कहा कि हे महात्मा, मैं तुम्हारे उपदेशों के समय वहां नहीं आ पाया, लेकिन यह जो उपदेश थे क्या आप मुझे एक शब्द में बता सकते हैं? उस महान भिक्षु ने कहा मौन। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मौन से हमें क्या फायदा? उन्होंने कहा ध्यान। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान हमें कहाँ ले जाता है? महान भिक्षु ने कहा मौन। दोस्तों, मौन रहना एक ऐसी ताकत है जिससे आप दुनिया की उन शक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं जो आपके भीतर हैं। उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको एक ऐसी ज्ञान भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।